तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी पटना में किस तरीके से इस बार दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, सीएम नीतीश कुमार भी आज भक्ति रस में डूबे नजर आए। महाअष्टमी के मौके पर गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्याय समिति स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। पूजा समिति की ओर से मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। फिर नाला रोड स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम पर माता रानी का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। आयोजक मंडल ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंगर टोली स्थित बंगाली अखाड़ा दुर्गा मंदिर गए, जहां उन्होंने देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन किए हैं। और आपको पता ही है कि इस बार बिहार में चुनावी साल है, तो ऐसे में माता रानी से जीत का आशीर्वाद भी जरूर मांगा गया होगा। और महाअष्टमी के मौके पर दर्शन करने के लिए क्या आम क्या खास सभी पहुंच रहे हैं और मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर रहे हैं। थीम पर आधारित जो पंडाल हैं वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बात बिहार में करें तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आज अलग अलग पूजा पंडाल पहुंचकर माता रानी के दर्शन पूजन करते नजर आए। जहां देखिए आप, सीएम नीतीश कुमार ने आरती मां की उतारी और यहां मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तो भक्ति रस में डूबे आज सीएम नीतीश कुमार नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है और बिहार के सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। अलग अलग जगहों पर पूजा पंडाल में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और ये उस वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिए हैं। जिस भी पूजा समिति में शामिल होने के लिए पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। उसके बाद मां के दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी का अभिनंदन भी देखिए स्वीकार किया है। वहां पर मौजूद जो लोग थे वो भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने, उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माता के दर्शन पूजन किए हैं। आरती मां की उतारी है, मां को चढ़ावा चढ़ाया है और पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से रवाना हो गए। बिहार के सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है और सिर्फ एक ही पूजा पंडाल में नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राजधानी पटना में बने पूजा पंडाल में गए और वहां जाकर माता के दर्शन किए हैं। तो दुर्गा पूजा की धूम पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। खासतौर पर राजधानी पटना बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है, जहां रंग बिरंगी लाइटों से थीम आधारित कई पंडाल बनाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सुबह से ही सीएम नीतीश कुमार अलग अलग पूजा पंडालों में गए और दर्शन पूजन उन्होंने किया है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं आर ब्लॉक पूजा समिति पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी संजय। उनसे जानते हैं कि वहां पर अभी क्या कुछ रौनक दिख रही है। संजय, बहुत सारे लोग अब आना शुरू भी कर चुके होंगे, जैसे जैसे रात बीतती चली जाएगी श्रद्धालुओं का तांता भी बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल शिप्रा, क्या आम क्या खास, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, बच्चे तक जो हैं वो पूजा पंडालों की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आर ब्लॉक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे शाम ढलेगी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी यूं ही बढ़ता जाएगा और लोग काफ़ी संख्या में पूजा पंडालों की तरफ आएंगे। और यहाँ अब धीरे धीरे श्रद्धालु जो है वो पहुँचने लगे हैं, उनकी भीड़ जो है वो भी बढ़ने लगी है। हर कोई तस्वीरों में इस लम्हे को कैद कर लेना चाहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त आप देख रहे होंगे मोबाइल से कैमरे में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। और ये सिलसिला राजधानी पटना के किसी एक पूजा पंडाल की नहीं है, आप जहाँ भी चले जाइए लोग इस याद को संजो करके रखना चाहते हैं। और देखिए एक कपल जो है वो इस वक्त, कहाँ से आए आप? पटना से। पूरा एकदम तस्वीर भी ली जा रही है, क्या उसको याद रखना है? ये सुनहरा पल है, ठीक है, और माता जी का आशीर्वाद लिया आपने माता जी? जी। मूर्ति के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। आप हर साल आते हैं यहाँ पे?
जी जी, प्रत्येक साल आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ का व्यवस्था है। जिस प्रकार की सजावट आप देख रहे हैं जो काफ़ी अच्छा है। अकेले आए हैं? नहीं नहीं, साथ में पत्नी मैडम भी आई हैं? मैडम। क्या नाम है आपका? जी, कुणाल पांडे में। कहाँ रहते हैं पांडे जी? मैं ट्रांसपोर्ट नगर में रहता हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर अगम कहाँ से आ रहे हैं? यस यस यस। आप कब से आ रही हैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ? मैं भी यहाँ हमेशा आती रहती हूँ। कितने सालों से आ रही हैं? 2-3 साल से आ रही हूँ। यहाँ क्यों आ जाती हैं? मतलब बहुत दूर से आने का मतलब क्या है? कुछ खास? खास तो है, यहाँ की मूर्ति, यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी लगती है, यहाँ का सजावट बहुत अच्छा सजावट लगता भी है। बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा क्या लगता नाम है है। आपका? नेहा पांडे। तो बिल्कुल सजावट की बात हुई थी, थोड़ा पंडाल देख लीजिए, कितना बेहद खूबसूरत, आकर्षक और सुंदर ये पंडाल है यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? मैं पटना से ही आई हूँ। अकेले आई हैं? नहीं, सब अपन परिवार है हम में लोग। पूरा सब परिवार आई हैं। यहाँ कब से आ रही हैं? यहाँ पहले बार ही आई हूँ। अच्छा, क्या कुछ सुना था यहाँ के बारे में आपने? जी सुने थे। अच्छा, जैसा सुना था वैसा पाया आपने? जी पाया, बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी है। पति आपके? राजकुमार पांडे, जी। राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य हूँ। जी, राज्य मुक्ता आयोग में। जी, कहाँ हाँ। कहाँ से? पटना में कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं, पूर्वी पटेल नगर में। तो आपने बताया अपनी फैमिली को कि यहाँ चलना चाहिए? जी हाँ, मेरे ड्राइवर साहब भी बताए, जी। पिछले बार उन्होंने नहीं आ पाए थे। बिल्कुल संजय, देखिए अलग अलग जगहों से और दूर दूर से लोग पूजा पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही इस बार अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है कि मां के दर्शन करने लोग कहीं से भी पहुंच रहे हैं, सिर्फ पूजा पंडाल जाना है। देखिए, महाअष्टमी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मां दुर्गा की आराधना की है और चिराग पासवान पटना के डाक बंगला चौराहे पर पूजा पंडाल में पहुंचे और पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ माता की उन्होंने पूजा की है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां चिराग पासवान पहुंचे थे और डाक बंगला चौराहा, जहां सबसे बड़ा पटना का भव्य पूजा पंडाल बनाया जाता है। और राजधानी पटना में महाअष्टमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मां दुर्गा की आराधना की है। चिराग पासवान पटना के डाक बंगला चौराहे पर पूजा पंडाल में पहुंचे थे, उस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेंटर में आइए ना। वहीं छपरा में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग पंडालों में मां दुर्गा विराजमान हैं। जलालपुर प्रखंड के फुटानी बाजार का ऑक्टोपस रूपी पंडाल सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। ऑक्टोपस के पेट के अंदर मां दुर्गा विराजमान है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं। पंडाल का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने। छपरा में इन दिनों एक पूजा पंडाल काफ़ी चर्चा में है। यह पूजा पंडाल है फुटानी बाजार का। हम एक बार दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को कहेंगे पैन करके दिखाए। ये फुटानी बाजार गम्हरिया कला गांव में ये जो पंडाल बनाया गया है, ये ऑक्टोपस की शक्ल में बनाया गया है। और ये ऑक्टोपस जो दिख रहा है काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, विशालकाय ऑक्टोपस के अंदर में माँ दुर्गा को स्थापित किया गया है। मैं बता दूं कि 2018 से यहाँ भव्य तरीके से पंडाल बनाया जाता है और फुटानी बाजार जो है काफ़ी चर्चा में रहता है दुर्गा पूजा के दौरान। और इस बार भी जो ये पंडाल बना है ये काफ़ी चर्चा में है। इस बार का पंडाल का थीम क्या है? इस बार क्या बनाया है आपने? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बनाया है। तो क्या मकसद क्या है? हर बार कोई वन्य प्राणी बनाते हैं? हर समय अलग अलग कुछ बनाते हैं जिससे लोग आकर्षित हो बोल के। इससे पहले डायनासोर बनाए थे, उसके पहले हम लोग किंग कॉन्ग बनाए थे, उसके पहले वैक्सीन बनाए थे, उसके पहले बहुत सारा चीज बनाते रहते। इसको हम बनाते हैं, बच्चों को छोटे छोटे खाने का मकसद करते हैं। जी दिखाया जा रहा है जी, उनको बचाने का भी बचाने के लिए वो दिखाया जा रहा है। जो धरती से जैसे ऑक्टोपस है, बाघ है, किंग कॉन्ग है, डायनासोर है, घड़ियाल है, ये सबको मतलब बचाने के लिए इसको दिखाया जाए। जो छोटे छोटे बच्चों नहीं देखे हैं उसको दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। 300 से 400 लोग वॉलेंटियर आते हैं। प्रणाम। सब लोग सभी जगह पे अच्छे से ड्यूटी करते हैं। डिप्टी करते हाँ। हैं सब लोग मिलकर के सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। तो माता दुर्गा इसके अंदर में स्थापित की गई है और उसको देखने के लिए पूरा सिस्टम जो है लगा हुआ है। पुलिस की भी टीम यहाँ लगी हुई है और सबसे बड़ा 300 जो कार्यकर्ता है वो लग करके इस पूजा को सफल बनाते हैं। और आज तक यहाँ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ साथ इस अद्भुत पंडाल को देखने के लिए पहुँचते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो आरा का ये अनोखा पंडाल आपने देखा और अब आपको लिए चलते हैं डाक बंगला चौराहा, जहां से हमारी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नेहा, और क्या कुछ इस बार मेले में खास है, क्योंकि दुर्गा पूजा के मौके पे लोग मेला घूमने भी खूब जाते हैं। बिल्कुल, छपरा मेले में
खास बात तो है ही, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो ये समय हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्यदायक है, क्योंकि अभी जब मैं हम पंडाल के अंदर आई हूँ तो यहाँ पर अष्टमी की आरती चल रही है और इस आरती को देखने के लिए आप देख सकती हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भीड़ लगा कर खड़े हैं और इतने सारे लोग जो है वो केवल और केवल माता की आरती देखने के लिए यहाँ पर जमा है। कहाँ से आए हैं? बहुत डाक बंगला चौराहा का हम लोग मूर्ति देख के बहुत भाव विभोर हो गए। यहाँ का तो मूर्ति रहता ही है और भगवान से आराधना करते हैं। माँ वंदना हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद दे और आप टीवी पर आप लोगों को देखते हैं हमेशा। आज साक्षात मुलाकात में बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि यहाँ पर जो है वो हमारे दर्शक मिल गए हमें और इतने सारे जो लोग खड़े हैं वो माता की आरती देखने के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। और इसके पहले क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो पूरी व्यवस्था की ही गई है कि सभी लोग जो है वो माता का दर्शन बिल्कुल ही अच्छे से कर चले जाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। लेकिन उसके साथ साथ पूजा समिति की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप में से मतलब कितने सारे लोगों को मैंने देखा कि सब लोग जगह जगह पे खड़े हैं और भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से यथासंभव कोशिश कर रहा हूं कि भीड़ को नियंत्रित करने का, और मैं दुर्गा जी से यही कामना करता हूं कि जितने उनके भक्तजन हैं उन सभी पे अपना कृपा बरसाए रखें। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने भीड़ को काबू में कर सकूं और सही सहूलियत से सबको को यहाँ भी माता का दर्शन करवा करके यहाँ से मैं उनको अपने इसी जगह पे जाने का प्रयास करवा सकूं। कितने सारे लोग आपकी टीम से हैं जो जगह जगह पर खड़े हैं और भीड़ को व्यवस्थित कर रहे हैं? तकरीबन हम लोगों का यहाँ अभी 20 पॉइंट है। 20 लोग जी है ना? 20 पॉइंट पे अलग अलग जगह पे लोग खड़े हैं। जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से गांधीनगर से आई। गांधीनगर से हैं। कैसा लगा इस बार का डाक बंगला चौराहा का पंडाल? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हमेशा से आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखिए कि जैसे ही आरती यहाँ पर संपन्न हुई है, धीरे धीरे भीड़ को वापस छाटने की कोशिश की जा रही है कि जो पहले से लोग खड़े थे वो आगे निकल जाएं और उसके बाद जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो यहाँ से आगे बढ़कर दर्शन कर सके और दर्शन करने में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर देखिए कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे भी जो है वो बिल्कुल ही आसानी से और बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि प्रशासन के लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और समिति के जो लोग हैं वो लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। बेटा कहाँ से आए हैं आप? बुधा कॉलोनी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बुधा कॉलोनी से। बुधा कॉलोनी से आए हैं। तो हर साल यहाँ आते हैं? तो सब साल आते हैं यहाँ पर, दर्शन करते हैं, परिवार के साथ आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा भीड़ भी यही होती है, लेकिन फिर भी इंतजार होता है कि यहाँ तो चल के देखना है। मैम डाक बंगला का तो अलग महत्व है, यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं आए। अरे जैसा कि शिप्रा अभी हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे थे कि ये पंडाल इसलिए भी खास है क्योंकि चाहे बिहार के बड़े बड़े नेता हों, चाहे बड़े बड़े मंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे राज्यपाल हों, सब लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और सब लोग जो है यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। और इस साल का दशहरा जो है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ये जो है वो चुनावी साल है। तो चुनावी साल है तो समझिए कि सब लोगों को अपने जीत का आशीर्वाद माता से लेना है और माता से बढ़कर आशीर्वाद और दे कौन सकता है। तो इस बार जरा हम समिति के लोगों से जरा बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार किन किन लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया है अभी तक और कौन कौन से लोग आने की संभावना है। कौन कौन से लोग यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन कर करके जा चुके हैं, चाहे हमारे बहुत सारे लोग, जितने भी तमाम वीआईपी नॉन वीआईपी जितने सारे लोग हैं, सप्तमी अष्टमी को बहुत भीड़ हो जाती है और कल तो यहाँ नवमी के दिन जब लोग फ्री हो जाते हैं तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है। बिल्कुल, मैंने हमेशा देखा है, पटना में ही मैं रही हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि सप्तमी और अष्टमी की अपेक्षा नवमी को ज़्यादा भीड़ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल के लिए क्या कोई विशेष यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता है, भोग चढ़ता है माँ को खिचड़ी का, तो उस दिन लोग प्रसाद खाते हैं और यहाँ किसी के लिए मना नहीं है और सबको हम लोग प्रसाद देते हैं। और एक और रीज़न है कि लोग घर से भी फ्री हो जाते हैं, जो पूजा घर में कर रहे होते हैं, नवमी के दिन हवन के बाद वो फ्री हो जाते हैं तो घूमने निकलते हैं मेला। और डाक बंगला तो बहुत प्राइम है तो इसलिए यहाँ आते हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि अष्टमी को क्योंकि बहुत कई जगह पे जो है वो शाम हो जाती है पर बिल्कुल नेहा, और इसीलिए बड़ी तैयारी भी करनी पड़ जाती है क्योंकि भीड़ को भी कंट्रोल करना है और ये सुनिश्चित करना है कि हर एक श्रद्धालु अच्छे तरीके से मां के दर्शन कर ले। नेहा हमारे साथ आप बने रहिए और संजय आप भी बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बेगूसराय का एक पंडाल दिखाते हैं। बेगूसराय में भी इस बार एक पंडाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। काफी आकर्षक है ये पंडाल जिसका जायजा लिया है
हमारे सहयोगी ने। आइए आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस बार यहाँ ये पंडाल चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ महिषासुर के रूप में दिखाया गया है और इसीलिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन तो कर ही रहे हैं और ये आकर्षक पंडाल भी देख रहे हैं। विष्णुपुर चांदनी चौक स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ सभी प्रतिमाएं पहले की तरह हैं, लेकिन महिषासुर नहीं है। वहीं नवरात्रि पर सासाराम के प्राचीन तारा चंडी देवी स्थान में अखंड दीपदान की अद्भुत परंपरा है। यहाँ वैसे लोग जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो यहाँ 9 दिनों तक लगातार घी का अखंड दीपक जलाते हैं और वैसे लोग जो मनोकामना सिद्धि के लिए आते हैं, वे लोग भी 9 दिनों तक अखंड दीप जलाते हैं। नवरात्रि में यहाँ विशेष दीपदान का परंपरा है। यहाँ लोग नवरात्रि में घी के दीपक का दान करते हैं और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अपन अपन बहुत दराज से आदमी आके अपन अपन हाजिरी लगा रहल बरन, अपन सवाल लगा रहल बरन। कोई के गिरही के बाद, कोई के नौकरी के बाद, कोई बाल बच्चा के मुँह में। यहाँ पर जो मनोकामना आप मांगिएगा वो पूरा होता है। माता का कृपा बना रहता है हमेशा। अखंड दीप जलाने से अखंड दीप जलाने से हमेशा माता की कृपा बना रहता है। तो बिहार के अलग अलग जिलों के पूजा पंडाल आपने देखे और अब आपको लिए चलते हैं सहयोगी संजय के पास। संजय, अभी बताया जा रहा था कि कुछ देर के बाद शाम की आरती भी होनी है माता रानी की, तो क्या वो शुरू होगा? कितना वक्त है और इसमें? शिप्रा, महाआरती की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में महाआरती जो है वो शुरू होगी। पूजा जो प्रबंधन कमेटी के लोग हैं उनसे मैं जानकारी देता हूं। यहाँ पर महाआरती कितने बजे से शुरू होगी? अभी 7 बजे। 7 से 7। अच्छा, यहाँ कब से परंपरा है पूजा अर्चना की? ये आपका 86 साल हो रहा है। 86 साल हो रहा है। तो कहाँ से कलाकार आते हैं यहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए? मूर्ति आते हैं आपका कृष्णनगर से आते हैं, कलकत्ता, कोलकाता से। कोलकाता से। कितने कलाकारों ने इस मूर्ति का निर्माण किया है? 4-5 कलाकारों मिलकर। तो 7 बजे से, क्या नाम है आपका? शुभ्रज्योति चटर्जी। चटर्जी बता रहे हैं कि शाम 7 बजे आरती का वक्त होगा और श्रद्धालु भी अब धीरे धीरे उमड़ने लगे हैं यहाँ पर। और जैसे ही आरती शुरू होगी, जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं की संख्या भी अब बढ़ेगी यहाँ पर और लगातार श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं। और मेला की तस्वीर अब कह सकती हैं, अब यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम जो है उमड़ रहा है, मेले की तस्वीर सामने आ रही है। कई जगहों से लोग लगातार अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गर्दनी बाग से। गर्दनी बाग में ही रहते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहे हैं इस पूजा? यहाँ 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से। यहाँ की पूजा परंपरा कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। संगला पद्धति से होती है यहाँ जी। तो अकेले आए या और लोग? बिल्कुल। तो जैसे जैसे रात और बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धालु और भी संख्या में पहुंचेंगे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नेहा आपका ये तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, आज महाअष्टमी है और कल नवमी का मौका है, तो नवमी के मौके में और भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो घर से बाहर निकलकर पूजा पंडाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। और किस तरीके से दुर्गा पूजा की धूम राजधानी पटना समेत झारखंड समेत पूरे देश भर में कैसे मनाई जा रही है, ये तस्वीर कल भी आपको इसी वक्त हम दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।